हम बात करेंगे लाहौर में डिलीवरी बॉय को जलाकर कत्ल किया गया, जहाँ किया गया। उस हवाले से पेशरफ्त हो रही है। पुलिस जो है वो ना सिर्फ तहकीकात में असल मुल्ज़िमान को पकड़ने में कामयाब हुई है, बल्कि तमाम उन मुहर्रिकात का भी सुराग लगा लिया गया, जिसकी वजह से कत्ल किया गया। शायद भाई ये बुनियादी तौर पर एक वक़्फ़ा है, क्या बताइएगा? और दूसरा, पुलिस अब तक क्या सुराग लगा पाई है? और इस डिलीवरी बॉय से जो कातिल हैं दोनों मियाँ-बीवी, इनका किस तरह का ताल्लुक ज़ाहिर किया गया पुलिस ने अपनी तहकीकात में क्या साबित किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, आपको, आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। आपके व्यूअर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनको इस केस का थोड़ा इल्म नहीं है, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। ये मामला लाहौर जोहर टाउन का है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय था जिसका नाम रईस था। ये जो आपके मेरे घर जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग खवातीन करती हैं और ये अपने सूट वगैरह मंगवाती हैं, तो उस तरह वो लड़का जो है वो किसी डिलीवरी कंपनी में था। और वो जो है इस तरह के पार्सल्स लोगों के घरों में पहुंचाता था। अब सीन ये हुआ कि उस लड़का वो जो है वो लापता हो गया। वालिदैन जो है वो परेशान हो गए, रात को घर नहीं आए। उन्होंने कहा खैर है, रूटीन में होगा, ऑफिस में रह गया होगा। दूसरे दिन भी सुबह जब उनको पता चला कि जी अभी तक बच्चा हमारा घर नहीं आया, तो उन्होंने राब्ता किया कंपनी वालों से कि जी वो लड़का कल से घर नहीं आया। तो कंपनी वालों ने कहा जी वो तो ड्यूटी ऑफ करके चला गया था, बल्कि उसके तो 2-3 पार्सल कल रात के पेंडिंग है, और वो जो अमाउंट पार्सल्स की भी उसने ली थी वो अभी तक हमें नहीं मिली, और दोबारा वो वापस नहीं आया। तो बहरहाल ये सारा मामला जो है, जब पता चला वालिदैन को कि घर में ये सीन है, तो फिर वो पुलिस के पास पहुंच गया। उन्होंने कहा जी हमने एफआईआर करवानी है, दरखास्त देनी है, हमारा बच्चा कल से गायब है। 23 साल का ये लड़का था, जिसकी 23 जून को जो है वो बाकायदा निकाह हुआ था, और उसकी रुखसती थी कोई 2 महीने बाद। तो बहरहाल जी पुलिस जो है वो परेशान हो गई, और पुलिस ने जो है इनकी दरखास्त तो ले ली। उसके बाद जो है दूसरी सुबह जो है कॉल आती है पुलिस को 15 पे कि जी यहाँ पे एक जली हुई लाश पड़ी हुई है। पुलिस जो है वो वहां पे पहुंचती है, तो लाश की हालत ये होती है कि नाकाबिल शिनाख्त होती है, 95% बॉडी जल चुकी होती है। पुलिस जो है वहां हुँ, पहुंचती है, फोरेंसिक टीमें बुलाती है, शवाहिद इकट्ठे करती है, पुलिस राब्ता करती है पीछे थाने में कि जी चेक करें कोई बंदा लापता तो नहीं है। तो पुलिस को पता चलता है कि जी वाकई एक डिलीवरी बॉय है, वो कल रात से जो है एक लड़का है लापता है। तो पुलिस उसके लवाहिकीन से राब्ता करती है, लवाहिकीन पुलिस को बताते हैं कि हमारा लड़का डिलीवरी बॉय था, कल से जो है वो लापता हुआ। पुलिस उनको ले आती है। वो बेचारे जितनी कोई शिनाख्त हो सकती है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि बॉडी की आप भी तस्वीर मैंने आपको भेजूंगा, आप देखिएगा, अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का मामला हो। नाकाबिल शिनाख्त नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा मतलब जल चुकी है वो कंप्लीट बॉडी। तो उसके बाद जी हुँ। पुलिस जो है वो घर वालों को शिनाख्त करवा देती है, पता चल जाता है ये लड़का था। अब किसने कत्ल किया, कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई मामला भी नहीं है, तो पुलिस जो है वो घर वालों से उसका मोबाइल नंबर लेती है कि जी आप इसका मोबाइल नंबर दें हमें। मोबाइल नंबर पुलिस लेती है, तो पुलिस चेक करती है उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड के बाद उसकी लास्ट लोकेशन, उसकी लास्ट कॉल चेक की जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये कल कहीं पार्सल देने गया हुआ था, और वो घर फलां जगह पे उसकी लोकेशन है, और ये नंबर है जिससे इसका राब्ता था। अब जब पुलिस चेक करती है तो उनको पता चलता है कि ये तो इस नंबर से बड़ा फ्रीक्वेंट राब्ते में था। इसका मतलब है ये पहले भी यहाँ पे पार्सल देता था, और ये जो खातून है या मर्द है जिसके ये पार्सल आते थे, उससे ये मुसलसल बात करता था। बालाजी पुलिस उस घर पे चली हुँ, जाती है। वालिदैन इन घर के लवाहिकीन को, जो लड़के के लवाहिकीन है वो भी साथ होते हैं। पुलिस जाके वहां पे दरवाजा पे जाती है, और दरवाजा पे जाने पे एक अरमगान नामी लड़का निकलता है। उससे पूछती है कि जी इस तरह कल उन्होंने कहा जी बिल्कुल पार्सल आया था। वो कहते हैं कि जी वो लड़का हो, कहते हैं लड़के का हमें क्या पता, हम तो पार्सल रिसीव कर लिया, अल्लाह खैर सलाह, लड़के का हमें इल्म नहीं है। जिसके ऊपर पुलिस जो है उसको जरा अरमगान को थोड़ा टाइट करती है, और जो है उसके बाद कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलता है, तो उसी घर का होता है और उसकी खातून का होता है। तो पुलिस जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता केस को, तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। फिर पता चलता है कि यहाँ पे जो है एक जो मियाँ बीवी जो रहते हैं, जो इस अरमगान के भाभी और भाई होते हैं, मामला हुँ। उन तक पहुंच जाता है। ये आमना नामी खातून है जो कि इस लड़के के साथ राब्ते में होती है। ये कहती है कि मैं शॉपिंग करती थी, पार्सल मंगवाती थी। खातून का ये मौकफ सामने आया, मैं इन शॉर्ट कर देता हूँ आपको। खातून ये मौकफ और उसके खामन का, आप दोनों का मौकफ एक ही है। वो ये कहती है कि जी मुझे ये मेरा नंबर गया डिलीवरी के थ्रू इसके पास, तो ये मुझे तंग करना शुरू हुआ। ये पिछले 3-4 माह से मुझे तंग कर रहा था। मुझे नाजेबा मैसेजेस भेजता था, नाजेबा वीडियोस भेजता था, नाजेबा ग्रुपों में ऐड करता था। मैं इसको रेस्पॉन्स नहीं करती थी। ये मुझे बड़ी फ्रीक्वेंट कॉल करता था, मैं इसका नंबर ब्लॉक करती थी। ये दूसरे नंबरों से कॉल करता था। ये मुझे कहता था मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है। मैंने इसको बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे तो 3 बच्चे हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा था। तो फिर जो है ये कहती है कि जी मैं उस दिन घर में थी, तो ये आया कि जी मुझे नहीं था पता ये आया हुआ है। इसने कहा पार्सल आया है। मैं नीचे ही पार्सल रिसीव करने के लिए, इसने जो है चाकू जो है वो मेरी गर्दन पे रखा और मुझे घर के अंदर ले आया। फिर घर के अंदर ले आया तो मुझे ऊपर इनका बेडरूम था, जो ये फैमिली थी, बिकॉज इस घर में 2 फैमिलीज रहती थी। नीचे इस लड़की का ससुर और वो लोग भी रहते थे, दूसरे देवर वगैरह और वो लोग।
तो कहती है जी हमारा बेडरूम ऊपर था, घर में कोई था नहीं, ये मुझे ऊपर बेडरूम में ले गया, इसने मेरे साथ नाज़ेबा हरकत की और मेरा ससुर जो है मेरी बेटी को लेकर आया, 8 साल की इसकी बेटी है। वो कहती है बेटी मेरी ऊपर आई, उसने देखा मम्मा के साथ कोई अंकल है, वो नीचे गई, उसने मेरे ससुर को बताया और ससुर ऊपर आया तो ये लड़का उसको देखा और ये निकल गया घर से, फरार हो गया जंप करके टेरेस से। ये स्टोरी ये खातून अच्छा। सुना रही। अब जो है उस लड़के का मोबाइल जो है वो गिर जाता है इनके टेरेस में। अब जो हम्म। ससुर है वो कॉल करता है अपने बेटे को और उसको कहता है कि तुम्हारी बीवी का तो ये मामला है, तुम घर आओ। वो फौरन घर आता है, वो बीवी को जो है वो गालियां वगैरह जैसे होता है गुस्सा वगैरह करके वो इसको अपनी माँ के घर भेज देता। अब यहाँ से जो है स्टोरी शुरू होती है। वो इस लड़की से अपना मोबाइल ले लेता है जो इसका शोहर होता है, और उस लड़के का मोबाइल भी उसको हम्म। टेरेस से गिला हुआ मिल जाता है। अब उसके पास 2 मोबाइल फोन आ। वो लड़की का जाहिर बात है अच्छा। बीवी है उसकी, उसके पासवर्ड था भी थी, तो उसने इससे पूछ लिया कि मुझे पासवर्ड बताओ। इसने पासवर्ड बता दिया। उसने इसका मोबाइल खोला तो इसके मोबाइल में से खामद को उसका राब्ता नंबर मिल गया और उससे इसकी बातचीत होती थी। ये लड़की अपने माँ के घर चली गई। जो लड़का इसका खामद था उसने उस लड़के के साथ 1-2 दफा ये आमना बन के बातचीत की, क्योंकि उस लड़के को तो पता नहीं था कि पीछे क्या मामला हुआ जाए। जी जी अब जी। जो है इसने बातचीत की, बातचीत के जरिए उस लड़के ने कहा मिलना है, उसने कहा आ जाओ। उसने इसको अपने घर बुला लिया। आगे इसका खामन तैयार था, उसके पास गन भी थी। उसने इसको लड़के को अंदर कर लिया, अंदर करके इसने इसको जो है वो बांधा, उसके हाथ पांव उस पर तशद्दुद किया। उसकी एक वीडियो बनाई जिसमें वो कन्फेस कर रहा है। वो वीडियो भी मौजूद है पुलिस के पास कि जी मैं इस घर चोरी करने अच्छा। आया था, ये है वो है, अपने आप को बचाने के लिए। बड़ा एक मैं मतलब एक वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि खुलासा आपको बयान कर दूं, बड़ा केस है, लंबा केस। जी तो जी उसने जी। कन्फेस किया। उसके बाद इस बंदे ने उसके ऊपर तशद्दुद किया। तशद्दुद के दौरान वो लड़का फौत हो गया, डेथ हो गई उसकी। वो जो 23 साल वाला डिलीवरी बॉय। अब इसने कहा क्या क्या करूं, लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। गाड़ी की डिग्गी में इसने डाला और ये मुल्तान रोड पे ले गया और कहीं जाके इसने पेट्रोल छिड़क पे उस पर आग लगाई और ये घर वापस आ गया। अब मैं आपको कनेक्ट करता हूं उधर से जिधर पुलिस को लाश मिली। हम्म। तो पुलिस इस तक पहुंचती है, इसने ये सारी कहानी पुलिस को सुनाई। पुलिस ने इसकी बीवी को भी रेड करके गिरफ्तार कर लिया। अब बीवी जो स्टोरी सुना रही है वो है कि जी मुझे तंग करता था। मामला जो बीच में निकल रहा है वो कहीं समझ आ रही है कि बीवी और उस लड़के का आपस में ताल्लुक था। शोहर को पता चला, उसने गैरत के नाम पे ये कत्ल किया। शोहर पुलिस कस्टडी में जो इंटरव्यूज भी दे रहा है उसमें भी ये कह रहा है कि जी मैंने ठीक किया है, मैं बिल्कुल ठीक किया है, मैं बड़ा मुतमईन हूँ, मुझे ये चाहिए था। किसी भी अगर जो है शख्स की बीवी को कोई बंदा तंग करता हो तो उसको यही करना चाहिए। वो शोहर इसका यही कह रहे हैं। लेकिन बीच में जो स्टोरी है, जो लड़के के हम्म। घर वाले वो ये बताते हैं कि जी ये उससे राब्ते में थी भी सही, क्योंकि लड़के की बहनें भी इंटरव्यू दे रही हैं, उसके भाई भी दे रहे हैं, उसके वालिदैन भी दे रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया है। तो वो ये बताते हैं कि जी जी। जी हमारे लड़के की शादी थी, उसकी पसंद की शादी हो रही थी, वो लड़की उसके अब निकाह में है और वो बड़ी शॉपिंग कर रहा था अपनी शादी की, उसका तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। इस लड़की ने उसको फंसाया है और ये अब क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी शादी होने वाली है तो इसने ये सारी गेम करके अपने शोहर से उसको मरवाया है। अब ये है सारी स्टोरी जो मैंने आपको बड़ी अच्छा। शार्टली बता। पुलिस ने जो तफ्तीश की है उसमें स्पेशली जो लड़के के घर वाले हैं उन्होंने कोई इस खातून की कोई 2-3 तस्वीर उस लड़के के मोबाइल से और कोई एक वीडियो है वो पुलिस को दी है, जिससे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी देखें इस लड़की का कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं था, ये दो तरफा था। क्योंकि वो तस्वीरें और हम्म। वो जो चीजें दे रहे हैं उससे ये लग रहा है कि जी ये खातून उससे बाकायदा वीडियो कॉलिंग पे बात करती थी, जिसकी तस्वीर और रिकॉर्डिंग मौजूद है कि ये खुशी खुशी उससे बात कर रही है, जिससे वाजे नजर आ रहा है। वो तस्वीर है मेरे पास, आपको भी भेज। तो वो ये है कि जी सही। वो ये अब केस ये बिल्ड हो रहा है कि इस खातून का उसके साथ ताल्लुक था, ये खातून उससे रिलेशन में थी, वो आता जाता था, पकड़ी गई और पकड़े जाने पे इसके खामन ने ये कत्ल किया है। अब पुलिस ये कहती है कि जिस वक्त लाश ले जा रहे थे उस वक्त ये खातून अपने खामन के साथ मौजूद थी गाड़ी में और ये फ्रंट सीट पे थी और इन दोनों ने जलाया। बल्कि अब तो उसके घर वाले, लड़के के घर वाले कह रहे हैं कि वो तीसरा शख्स भी शामिल था जो पहले गिरफ्तार हुआ, जिस लड़के का भाई है। तो ये सारी स्टोरी है। अब पुलिस को उसके मोबाइल फोन अब से चीजें मिल गई हैं, पुलिस उसके मोबाइल का फोरेंसिक भी करवा रही है, पुलिस जो है इस केस को आगे भी बढ़ा रही है। और जो स्टैब्लिश हो रही है स्टोरी वो यही है कि ये इस तरह बाकायदा तौर पे इस लड़के को बुला के कन्फेशनल स्टेटमेंट बनाने लिया के गया है। लिए। जी जी, मोबाइल के ऊपर कि जी कल को अगर फंसे तो हम ये बता सकें, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि जब वो पहली दफा भी भाग के गया था तो जो इस आमना का खामंद है वो ये कहता है हमारे घर से एक मोबाइल भी ले गया था और कुछ पैसे भी ले गया था और जेवर भी ले गया था जब वो पहले दिन टेरेस से कूदा। ठीक है। हम्म। तो अब ये कह रहे हैं कि जी वो चोरी की नीयत से आया था, फिर इसका खामंद कहता है मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। बीवी जो है वो बड़ी शक्ल से उसको अगर आप देखें
उसके आप वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा, जो मैं थोड़ा सा एनालाइज कर सका हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये है कि वो खातून बड़ी चालाक लग रही है। जितने वो एक इंटरव्यू में जितने अपने वो तब्दील करती है या जिस तरह वो रिएक्ट करती है चीजों के ऊपर, तो पता चलता है कि वो खातून भी अच्छी खासी मतलब वो है, चालाक खातून है। तो उनको देख के सही लगता कह है रहे कि ये मामला जो है कुछ और है, उसको देने का। देखें, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आपको पता है ये जितने भी मामलात होते हैं इनका, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है बहुत सारी चीजें खुल के सामने आती हैं। और मामला जो है बिल्कुल वो, अब पुलिस तो ये कह रही है, पुलिस से मेरी बात हुई, मुझे कहते हैं कि जी हमने तो इसमें कत्ल, इकदाम में कत्ल वगैरह 302 वगैरह ये सारी दफात लगा दी है, और पुलिस कहती है बड़ा स्ट्रांग जी चालान जी जी बना के जी पेश करेंगे अदालत में, ताकि ये जो इन्होंने हीनियस क्राइम किया, देखें शायद भाई ओके जो कुछ भी था, अगर उस खातून का उसके साथ ताल्लुक था भी सही, लेट्स स्पोर्ट्स, क्योंकि हम अभी इसको कंफर्म नहीं कह सकते, जाहिर है ये बात अभी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। अगर ये था भी सही, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है कि आप अगर गैरत के नाम पे किसी को जी कत्ल कर देते हैं, किसी लड़के को मार देते हैं, आप पुलिस को बताएं, आप प्रूफ्स दे दें कि जी मेरी बीवी को तंग कर रहा है, या अगर आपकी बीवी के बिल्कुल साथ बिल्कुल उसका कोई कानून का ताल्लुक असर था, है। तो उसके कई तरीकाकार होते हैं। ये नहीं होता कि आप किसी को कत्ल कर दें और फिर कत्ल करने के बाद जला दें। ये बहुत ही हीनियस जी जी क्राइम है। देखिए अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उम्मीद है इंशाल्लाह पुलिस जो है इसको जी, थारोली इन्वेस्टिगेट करेगी। चले उन्होंने चले जो है तफ्तीश का दायरा कार भी बढ़ाया हुआ है, और वो इसको मजीद जो है इस केस की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चले शायद भाई बहुत ज़बरदस्त आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। एक अहम केस है और वाक़ई इसको मन के अंजाम तक पहुँचना चाहिए। और दूसरा ये है कि कोई भी उसने जुर्म किया था, तो आपको कानून में या हाथ में हाथ वो लेने की ज़रूरत नहीं और सारे रास्ते बिल्कुल है। मौजूद थे, आपको भी इंसाफ मिल सकता था। सबसे बड़ी बात ये है, शायद भी देखें, वो जो उसके घर वाले भी कह रहे हैं, अब लड़के के घर वालों का इंटरव्यूज देखें ना, तो भी ये कह रहे हैं कि जी, ठीक जी। है, ओके फॉर द टाइम बिंग, अगर हम मान भी लें कि जी ये लड़का जाता था और तंग करता था, से फॉर एग्जांपल, और ये ब्लैक मतलब इतना तंग करता था कि इससे तंग आ गए थे, तो इदारे मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, और इदारे मौजूद हैं, आपके पास साइबर क्राइम है, आपके पास FIA मौजूद है, बिल्कुल, आपके बहुत सारे इदारे हैं जो इसके ऊपर एक्ट करते हैं फौरी तौर पर, और बंदा गिरफ्तार हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर वो इस तरह की चीजें, जो सही। खातून इल्जाम लगा रही है कि मुझे नाजेबा वीडियोस भेजता था, ये करता था, वो करता था, मेरी बेटी का मुझे कहता था, छोटी सी मेरी बेटी है, मेरे बेटे का भी कर, पता नहीं वो बहुत कुछ कह रही है। तो अगर ऐसी कोई बात थी तो हुँ, 6 महीने तुमने खामन से क्यों छुपाई? तुम कम से कम अपने खामन को बता देती, तुम्हारा खामन कोई उसके ऊपर एक्शन ले बिल्कुल। लेता, किसी पुलिस वाले को बता देते, कि FIA में कोई दरखास्त दे देते। बट ये मामला जो है ये अब अनफोल्ड हो रहा है, देखें अब ये अनफोल्ड होगा तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी चीजें और भी निकलेंगी। जी, जी, बिल्कुल, मज़ीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये है कि पुलिस को रियायत नहीं बरतनी चाहिए, जिस तरह का ये एक नहीं संगीन नहीं जुर्म सर, किया है। बिल्कुल भी नहीं, एक सजाओ बिल्कुल भी नहीं। तहकीकात के साथ-साथ इनको मुकम्मल तौर पर फिट करना चाहिए, चाहे वो रज़ामंदी से हो रहा था या फिर ये है कि उसको कत्ल किया है, दोनों ने अपनी एक मर्ज़ी के साथ, दोनों ने एक मिल के जो है वो संगीन जुर्म किया है। अभी बहुत बिल्कुल है शुक्रिया सर। आपने कीमती वक़्त दिया। सर अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम एनी टाइम।